हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसी के साथ आज हम माई मदर हैड 66 की संपूर्ण हिंदी व्याख्या लेकर आए हुए हैं। कल हमने आपको इसका हिंदी समरी बताया था, तो आशा करते हैं कि कल आपको इसका हिंदी समरी समझ आया होगा। लेकिन आज इसको हम वर्ड टू वर्ड इसका हिंदी मीनिंग संपूर्ण आपको करके बताते हैं, ताकि आपके माइंड में ये शिफ्ट हो जाए और आप कभी भी नहीं भूल पाएँ। तो इसी के साथ चलिए दोस्तों, आज हम इसके टेक्स्ट पर चलते हैं, जो कि टेक्स्ट बना हुआ है। और इस टेक्स्ट को दोस्तों हमने एक पीडीएफ में चेंज किया है, जो पीडीएफ में काफ़ी मेहनत लगती है और प्रिंट कराए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए आज के टेक्स्ट पर चलते हैं। तो आज के टेक्स्ट पर चलने से पहले दोस्तों, यदि आपने स्टार एकेडमिक चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक कर लीजिए, और उन गरीब बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे का अभाव होता है और वो अशिक्षित रह जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी बात समझ आई होगी। तो चलिए आज इसकी हिंदी संपूर्ण व्याख्या पर चलते हैं। इसी के साथ माई मदर एट 66 इज रिटन बाई कमला दास। जो माई मदर मेरी माता 66 वर्ष की कविता को लिखने वाली कवित्री कमला दास हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो दोस्तों अब इसका हम हिंदी मीनिंग आपको बताते हैं। पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के साथ अपने व्हीकल से कहाँ जा रही थी? कोचिंग जा रही थी। कमला दास कहती हैं कि पिछले शुक्रवार मैं अपने पेरेंट्स के साथ कोचिंग के लिए जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। आई सॉ माई मदर, वो आई यानी उन्होंने देखा, माई मानी मेरी, मदर मानी माता, बिसाइड दोस्तों बिसाइड का मतलब होता है पास में क्या है? बैठी हुई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बिसाइड का मतलब होता है पास, ठीक है, पास या बगल में। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आएगा। आप वर्ड मीनिंग भी लिखते चलिए दोस्तों, ताकि आपके एक ही बार में इस कहानी का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए, फिक्स हो जाए। तो आई सा वो देखती हैं, माई मदर बिसाइड मी मेरी माता मेरे बगल में बैठी हैं। डोज का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों ऊँघना या अधखुला मुंह। अधखुला, डोज मानी अधखुला या ऊँघना। उनकी माता थी जो 66 वर्ष की आयु थी, तो क्या ऊँघ रही थी? ओपन माउथ, और उनका मुंह क्या था? खुला हुआ था। कमला दास कहते हैं कि पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने मम्मी के साथ अपनी व्हीकल से कहाँ जा रही थी? कोचिंग के जा रही थी। कमला दास ने देखा कि उनकी माता उनके बगल में बैठी हैं और वो अधखुले मुंह क्या है, यानी डोज में ऊँघ रही हैं, यानी जमाई ले रही हैं, और उनका मुंह कैसा है? खुला हुआ है। तो आशा करते हैं कि आपको इसका हिंदी मीनिंग समझ आया होगा। एक बार फिर इसके टेक्स्ट पर हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने पेरेंट्स के साथ कोचिंग के लिए जा रही थी विद व्हीकल, अपने गाड़ी से। आई सा मैंने देखा, आई सा माई मदर उन्होंने देखा अपनी माता को, बिसाइड मीन्स होता है बगल या पास में। तो बिसाइड जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने देखा कि उनकी माता उनके पास में बैठी हुई हैं। डोज मीन्स होता है ऊँघना या जमाई लेना। डोज ओपन माउथ, उनका मुंह क्या है? वो ऊँघ रही हैं, अधखुले मुंह से क्या कर रही हैं? जमाई ले रही हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। अब इसके टेक्स्ट पर अगले पर चलते हैं। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कर्व। हर फेस यानी उनका चेहरा, एसन का मतलब होता है दोस्तों एक मृतक शरीर के समान पीला पड़ना, यानी कि उनका चेहरा, एसेंस का मतलब होता है पीला पड़ना। एसेंस यानी उनका चेहरा क्या हो गया था? पीला पड़ गया होता। आप वर्ड मीनिंग भी साथ साथ लिखते चलिए ताकि आपको एक ही बार में इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। हर फेस एसन उनका चेहरा, लाइक दैट ऑफ अ कर्व मीन्स होता है वो दोस्तों प्यारे बच्चों, कर्व मीन्स होता है लहास या शव या मृतक शरीर। कर्व मीन्स क्या होता है?
लाश या शव या मृतक शरीर। तो वो कमला दास देखती हैं कि हर फेस यानी उनका चेहरा ऐसे में पीला लाइक ऑफ अ कर्व, किसकी तरह, एक सब शरीर यानी एक मृतक शरीर की तरह उनकी माता का चेहरा क्या हो गया था, पीला पड़ गया था। किसकी माता का चेहरा पीला पड़ गया था, तो पोटेस्ट की यानी कमला दास की मदर का चेहरा क्या हो गया था, पीला पड़ गया था। एंड रियलाइज्ड मीन्स होता है मेरे प्यारे बच्चों, रियलाइज्ड मीन्स होता है महसूस करना, अनुभव करना, और वो उस दुख को क्या करती हैं, महसूस करती हैं। रियलाइज्ड विद पेन मीन्स होता है दर्द, पेन मीन्स क्या होता है, दर्द। तो कमला दास क्या करती हैं, दर्द महसूस करती हैं। अब एक बार इसके पूरी लाइनों के साथ इसका हिंदी अर्थ बताते हैं। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कर्व एंड रियलाइज विद पेन। हर फेस यानी उनका चेहरा एक लाश के समान पीला हो गया था और उस दर्द को कमला दास जो पोटेस्ट है वो क्या करती हैं, महसूस करती हैं। शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। वह उतनी बूढ़ी हो चुकी थी जितना की बूढ़ी दिख रही थी। पोटेस्ट कमला दास कहती हैं कि उनकी माता उतनी बूढ़ी हो चुकी थी जितना वो दिख रही थी। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच यानी एज ओल्ड एज सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया हुआ है। दोस्तों हम आपको, अगर आपने फिगर ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा है तो उसका भी वीडियो आपको दे देंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये टेक्स्ट समझ आया होगा। तो चलिए इसकी अगले लाइनों पर चलते हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, बट मानी लेकिन, पुट मानी निकालना, पुट बाहर करना, पुट दैट थॉट अवे। लेकिन कमला दास ने इन विचारों को जल्दी अपने माइंड से क्या कर दिया, निकाल दिया, अर्थात उन्होंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। जब कमला दास ये सब सोचती हैं कि उनकी माता का चेहरा पीला हो गया एक मृतक शरीर के समान, उस दर्द को वो देखती हैं और उस दर्द को झेलती हैं, तो उन्होंने इस विचार को क्या किया, तुरंत ही अपने माइंड से क्या कर दिया, निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट यंग ट्रीज, और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने अपनी लुक्ड मीन्स फ्रेंड होता है देखना, लुक्ड मीन्स क्या होता है, देखना। वो देखती हैं, क्या देखती हैं, एंड लुक्ड, और देखती हैं आउट एट यंग ट्रीज, क्या देखती हैं वो, कम उम्र के पेड़ों को देखती हैं, अर्थात छोटे पेड़ों को देखती हैं। क्या देखती हैं, कमला दास अपनी व्हीकल से जब देखती हैं तो क्या देखती हैं, कम उम्र के पेड़ों को देखती हैं। स्प्रिंटिंग मीन्स दौड़ना या भागना या गतिमान होना, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्प्रिंटिंग होता है गतिमान। आप लोगों ने भी जब किसी व्हीकल पे आपने ट्रेवलिंग किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो वृक्ष यानी पौध पेड़ होते हैं जो सड़क पे किनारे, वो ऐसा महसूस होता है कि वो आपके साथ चल रहे हैं। वही सेम कंडीशन कमला दास के साथ होती है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। तो इसकी लाइनों पे एक बार फिर चलते हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और उन्होंने क्या देखा, बाहर कम उम्र के पेड़ों को अर्थात जवान पेड़ों को देखा, क्या, गाड़ी के साथ भागते हुए। द मेरी चिल्ड्रन, मेरी मीन्स होता है खुश, खुश बच्चे, मेरी मीन्स क्या होता है, खुश बच्चों। प्यारे बच्चों आप वर्ड मीनिंग भी साथ साथ लिखते चलिए ताकि आपके एक बार में दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आशा करते हैं कि आपको बात समझ आ रही होगी। तो द मेरी चिल्ड्रन यानी खुश बच्चे, स्प्रिंग मीन्स बाहर निकलना, स्प्रिंग मीन्स क्या होता है, बाहर आना। स्प्रिंग मीन्स दोस्तों क्या होता है, बाहर आना, जैसा कि आपको हम बताए हुए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। स्प्रिंग आउट ऑफ देयर होम्स, प्रसन्नचित यानी खुश बच्चे अपने घरों से क्या कर रहे थे, बाहर आ रहे थे। कमला दास जब अपनी गाड़ी से बाहर झांककर देखती हैं तो वो देखती हैं कि रोड के जो पेड़ हैं उनके साथ चल रहे हैं और प्रसन्नचित बच्चे अपने घर से क्या कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन बट माने लेकिन, आफ्टर बाद एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, सिक्योरिटी चेक, जब वहां वो सुरक्षा गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी में होता है दोस्तों सुरक्षा गार्ड। सिक्योरिटी क्या होती है, सुरक्षा, सिक्योरिटी में सुरक्षा। तो आप वर्ड मीनिंग भी लिखते चलिए साथ, ठीक है दोस्तों। तो वट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद, सिक्योरिटी चेक, जब सुरक्षा गार्ड चेक में जांच पड़ताल करना, चेक में जांच पड़ताल करना, जब सुरक्षा गार्ड उनको चेक करते हैं, जब कोई भी यात्री एयरपोर्ट पर जाता है तो वहां जाने से पहले उसका चेकिंग की जाती है कि कहीं वो
कुछ अनैतिक चीज तो नहीं ले जा रहा। उसी सेम वेज में कमला दास के साथ भी बस यही होता है कि क्या करते हैं, जहाँ वो एयरपोर्ट्स पर जो गार्ड होते हैं वो कमला दास को क्या करते हैं, चेक करते हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, और स्टैंडिंग मीन्स खड़ा होना, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा होना, स्टैंडिंग मीन्स क्या होता है दोस्तों, खड़ा होना। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स मीन्स कुछ ही दूरी, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स यानी कुछ ही दूरी पर उनकी माता क्या थी, खड़ी थी। जब कमला दास की सिक्योरिटी चेक हो रहा था, जब कमला दास को सिक्योरिटी गार्ड जो चेक कर रहे थे, तो उनकी माता कुछ ही दूरी पर उनसे क्या थी, दूर खड़ी हुई थी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। एंड लुक्ड अगेन, और क्या करती हैं वो, पुनः दोबारा देखती है। अगेन मीन्स दोबारा, लुक्ड मीन्स देखना। वो पुनः दोबारा अपनी माता को देखती हैं। एट हर वन फेल, और उनका जो पीला चेहरा था, एज अ लेट विंटर्स मून, किसकी तरह हो गया था, एक शीतकाल चंद्रमा की भांति हो गया था। तो कमला दास ने अपने माता के चेहरे की तुलना किससे की है, विंटर्स मून, किससे की है, लेट विंटर्स मून से की है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आ रहा होगा। एट हर वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज। तो कमला दास जब अपनी माता का चेहरा देखती हैं तो उसकी कंपैरिजन किससे करती हैं, विंटर्स यानी शीतकालीन चंद्रमा से करती हैं। और वो उस चंद्रमा को, उस दुख को क्या करती हैं, फेल्ट मीन्स होता है फील का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है फेल्ट। तो उस दर्द को क्या करती हैं, महसूस करती हैं। ओल्ड मीन्स पुराना, फैमिलियर मीन्स परिचित, फैमिलियर्स मीन्स क्या होता है दोस्तों, परिचित, फैमिलियर्स मीन्स परिचित, परिचित एज माने दर्द। वो अपने परिचित दर्द को पुनः क्या करती हैं, दोबारा याद करती हैं, महसूस करती हैं। तो कमला दास जब वो छोटी होती हैं तो उनको ये डर होता है कि उनकी माता कहीं उनसे दूर ना हो जाए, अर्थात बिछड़ ना जाए। और वही उनका डर आज इस बात को क्या है, पुनः दोबारा जीवित कर देता है। क्या कर देता है कि उनकी माता 66 वर्ष की हो चुकी हैं, वो मृत्यु के समीप जा रही हैं। वही सोच कमला दास के माइंड में क्या करती है, कंट्रोल कर लेती है। और वो क्या करती हैं, सोचती रहते हैं कि उनकी माता उनसे दूर हो जाएंगी। अर्थात चलिए इनकी लाइनों पर फिर दोबारा पुनः चलते हैं। माई चाइल्डहुड्स यानी चाइल्डहुड्स कहते हैं बचपन का, माई चाइल्डहुड्स मेरे बचपन का, फियर मीन्स डर, मेरे बचपन का डर, वट ऑल लेकिन, वो कमला दास कहती हैं कि जो मेरे बचपन का डर था वो क्या हुआ, आज पुनः जीवित हो गया। एंड ऑल आई सेड सी, और उन्होंने देखा और कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम पुनः दोबारा मिलेंगे। एंड डिड स्माइल, और हंसते हुए और हंसते हुए और हंसते हुए क्या हुई, चली गई। तो आशा करते हैं कि आपको ये इसका संपूर्ण हिंदी मीनिंग समझ आया होगा। एक बार फिर इसकी टेक्स्ट पर चलते हैं पुनः दोबारा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ आया होगा। यदि आपने स्टार एकेडमिक चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्टार एकेडमिक चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, ताकि गरीब बच्चों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी मदद हो सके और वो अपनी पढ़ाई काफी अच्छे तरीके से कर सकें। चलिए एक बार इसकी फिर दोबारा पुनः लानों पर चलते हैं, दोबारा एक बार तो चलते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले शुक्रवार की सुबह में अपने माता पिता के साथ कहाँ जा रही थी, कोचिंग के लिए जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा मेरी माता मेरे बगल में बैठी हुई है। डोज ओपन माउथ, हर फेस लाइक दैट ऑफ अ कर्व, डोज मीन्स उनका वो अपना अधगुला मुंह खोले हुए हैं, और हर फेस यानी उनका चेहरा एक किसकी तरह, लाश के समान पीला पड़ चुका है। एंड रिलाइड विद पेन, और वो क्या करते हैं, दर्द महसूस करती हैं। सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, वो उतनी बूढ़ी हो चुकी थी जितना कि वो दिख रही थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन इन विचारों को उन्होंने, कमला दास ने क्या किया, अपने माइंड से जल्दी ही निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और उन्होंने अपनी व्हीकल से बाहर झांक कर देखा, क्या देखा कि जवान पेड़ों को देखा। स्प्लिटिंग माने दौड़ते हुए। एंड मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो प्रसन्नचित बच्चे थे वो अपने घरों से क्या कर रहे थे, बाहर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद सिक्योरिटी चेक, जब सुरक्षा गार्ड उनको चेकिंग करते हैं, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड यानी कुछ ही दूरी पर अब उनकी माता क्या उनसे खड़ी होती हैं। लुक्ड अगेन एट हर, वो दोबारा पुनः देखती हैं, हर मानी अपनी मदर का चेहरा, हर यहाँ उनकी माँ के लिए प्रयोग किया गया है।
वो अपनी माता का चेहरा पुनः देखती हैं। वान यानी शीतकालीन, पेल मानी पीला, एज लेट विंटर्स मून एज फेल्ट दैट ओल्ड फैमिली एज। और वो अपनी माता के मुख की तुलना अर्थात अपने माता के चेहरे की तुलना शीतकालीन चंद्रमा से करती हैं और वो अपने पुराने बचपन के दर्द को याद करती हैं। माई चाइल्डहुड फियर्स बट, वो अपने पुराने दर्द को याद करती हैं बट, और कहती हैं सैड वाज सी यू सून, अम्मा वो कहते हैं कि अम्मा हम पुनः दोबारा मिलेंगे। एंड डिड स्माइल, और स्माइल करते हुए क्या ये कोचिंग के लिए चली जाती हैं। तो आशा करते हैं कि आपको इसका संपूर्ण हिंदी मीनिंग समझ आया होगा। यदि आपको इसका संपूर्ण हिंदी मीनिंग समझ आता है तो आप स्टार एकेडमिक चैनल के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उन गरीब बच्चों तक दोस्तों जरूर पहुंचाइए जिनके पास पैसे का अभाव होता है, वो अशिक्षित रह जाते हैं इसी के कारण। तो मिलते हैं कल इसके सेंट्रल आइडिया के साथ। तो आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ आया होगा।